सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स आप ले सकते हो, जैसे कि ये है कुंजाई जो कि बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। आप इसे ले सकते हो मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी इशू आ रहा है आपको लाइक इसे मेरी वेबसाइट पे अगर कुछ टेक्निकल इशू फील हो रही है, क्योंकि कई लोग हैं ना जो कहते हैं बाद में, सो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है मेरी टीम से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहां पर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। ओके, सो आप जाकर मेरी वेबसाइट से इसे ले सकते हैं। अगर आप ये लेते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू तो आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से इसे स्पेशली मैं खुद एनर्जाइज करके भेजूंगी। सो अगर आप लेना चाहते हैं आप डेफिनेटली वहां से ले सकते हैं। चलिए, सो अब स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लें, देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स आज आपके लिए क्या हैं। ओके, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, फॉर गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस आज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। एस ऑफ सोड, पहला ही कार्ड है एस ऑफ सोड। सेकेंड इज 5 ऑफ कप्स, ग्रेट। Strength, 5 of Pentacles, the Sun, the World, the Tower, 10 of Cups, 4 of Pentacles, great, 2 of Wands. ओके, चलिए। हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आर हाइलाइटेड टुडे। ठीक है, वाटर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन आर प्रोमिनेंट। हाइलाइटेड नंबर्स में यहाँ पर है 1, 4, 5, 8। 1, 4, 5 एंड 8 आर द हाइलाइटेड नंबर्स टुडे। ओके, चलो पहला ही कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। लेट्स चेक आउट एस ऑफ सोर्ड का कार्ड यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन वॉइस, प्लीज गाइड करें। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है। इनर वॉइस, फाइन। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी इनर वॉइस की अब सुन पा रहे हैं। इससे पहले इन्होंने अपनी इनर वॉइस को बहुत ज्यादा निगलेक्ट करा, अपने इंट्यूशंस को बहुत ज्यादा निगलेक्ट करा, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यानी अगर इस पर्सन ने आपसे लाइक ब्रेकअप करा है या टोटल नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में भी आप हो, और उससे पहले भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की इंट्यूशंस ने उन्हें जैसे इस चीज को लेकर अवेयर किया था कि वो कुछ गलत करने जा रहे हैं या इसका रिजल्ट गलत हो सकता है, लेकिन शायद तब आपके पार्टनर ने अपनी इंट्यूशंस की, अपनी गट फीलिंग्स की नहीं सुनी, और अब कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज हो रहा है कि यस, उन्हें अपनी इंट्यूशंस की, अपनी इनर वॉइस की सुननी चाहिए थी। इनका परसेप्शन काफी हद तक चेंज हो रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है आपको लेकर। अगर ये पहले आपके लिए बहुत नेगेटिव सोचते थे, या इनकी पहले जो आपको लेकर सोच थी ना, इट इज लाइक समथिंग, जैसे उन्हें लगता था कि आप उनके साथ टाइम पास कर रहे हो, या फिर अगर ये बहुत रिच हैं या बहुत फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपसे भी ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल है, तो इन्हें लगता था आप इनके पास, इनके पैसों के लिए जुड़े हुए हो इनके साथ। ठीक है, ये पर्सन कोई आपकी वर्क प्लेस में हो सकता है पर्टिकुलरली, और डेफिनेटली इस पर्सन को लग रहा है कि लगता था क्योंकि अब इनका परसेप्शन चेंज हुआ है। सो इस व्यक्ति को ये लगता था कि आप इनके साथ इनके पैसों की वजह से जुड़े हुए हो, आपको इनसे कोई बेनिफिट चाहिए, आपको इनकी पोजीशन का कोई बेनिफिट चाहिए, और आप इनके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, आपका इनके साथ सिर्फ कैजुअल कनेक्शन है। ये चीजें आपके पार्टनर आपको, आपके बारे में सोचते थे। लेकिन यू आर मे बी नॉट समवन जो कि किसी के पैसों के लिए उसके मतलब उसके साथ एंटरटेन हो या उसमें इंटरेस्ट दिखाएं, ऐसा नहीं है आपके साथ। ठीक है, यू आर समवन जिसको जो अपने आप में एक सेल्फ मेड पर्सन है। आपने जो भी कुछ आज तक लाइफ में अचीव करा है, शायद वो आपने अपने हार्डवर्क से अचीव करा है। यू आर समवन हु इज सेल्फ मेड। ठीक है, तो आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो। सो यस, लेकिन आपका पार्टनर का परसेप्शन स्टार्टिंग में शायद आपको लेकर इनिशियल डेज में यही था, लेकिन अब वो चीज कहीं ना कहीं बदली है। कैसे बदली है, लेट्स चेक आउट, क्योंकि इनका परसेप्शन चेंज हुआ है इन दिनों आपको लेकर। 5 ऑफ कप का कार्ड यहाँ पर क्यों है। अब ऐसा नहीं है, द मास्टर का कार्ड यहाँ पर है, यानी चीजें यहाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। ये ऐसे बदली हुई दिख रही हैं जैसे कहीं ना कहीं आपने या तो अपने लिए स्टैंड लिया था, आपने अपने लिए कुछ इन्हें, इनके राइट एंड रॉन्ग को कहीं ना कहीं आपने चैलेंज करा था, जिस वजह से आपके पार्टनर को ये चीज रियलाइज हुई कि वो जो भी आपके बारे में सोचते थे वो बिल्कुल गलत था, और उन्हें अपने परसेप्शन को, अपनी सोच को आपको लेकर बदलना चाहिए।
और अब जितना वो गहराई से आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, उतना आपको लेकर आपके पार्टनर को क्लैरिटी मिल रही है और वो आपको अब मतलब आपको आपका एक रियल साइड जो है ना वो अब देख पा रहे हैं। ठीक है, पहले वो आपको ऐसे परसीव कर रहे थे, इस चीज को सही तरीके से समझना कि आपको वो पहले ऐसे देख रहे थे, ऐसे व्यू कर रहे थे जैसे उनका परसेप्शन था। ठीक है, कई बार होता है ना कि आप सामने वाले को ऐसे नोटिस करते हो जैसे आप सोच रहे हो, आपका परसेप्शन है, लेकिन सामने वाला एक्चुअली में कैसा है आप उस चीज को समझ नहीं पाते हो। लेकिन अब वो आपका रियल सेल्फ देख पा रहे हैं, जैसे आप ट्रूली हो, जैसे पर्सन आप ट्रूली हो, तो आपका अब रियल सेल्फ देख पा रहे हैं। पहले वो आपको अपने परसेप्शन के हिसाब से जज कर रहे थे, अपनी एजम्पशंस के हिसाब से जज कर रहे थे, अपनी थॉट्स के हिसाब से जज कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब उनका परसेप्शन बदल चुका है, अब आप ट्रूली जैसे हो वो वैसे आपको जज कर रहे हैं। यस, वो जज कर रहे हैं और ट्रूली उस हिसाब से जज कर रहे हैं जैसे आप हो। अब यहाँ पर है 5 ऑफ कप की एनर्जी। पॉसिबल चांसेस ये भी हैं कि ये पर्सन जान चुके हैं कि आप इनसे ट्रूली लव करते थे। ओके, आपका प्योरिटी थी, आपके लव में बहुत प्योरिटी रही है और आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं। आप अभी तक वो आपके एफर्ट्स को नहीं समझ रहे थे, आपको फेक समझ रहे थे या आपके एफर्ट्स को फेक समझ रहे थे, बट अब ऐसा नहीं है। ओके, अब ऐसा नहीं है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि आपने कितने एफर्ट्स इस कनेक्शन में डाले हैं और आपने उनसे कितना प्यार करा है, और वो भी बिना किसी कंडीशन के साथ, यानी एक अनकंडीशनल लव दिया आपने अपने पर्सन को। अब आपके पार्टनर ये चीज रियलाइज कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और यही चीज मतलब इट इज समथिंग लाइक जैसे उनकी अवेकनिंग होना और रियल साइड आपकी देख पाना, ऐसा यहाँ पर हो रहा है। वाई स्ट्रेंथ इज हेयर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। दिस पर्सन है समवन जो कि आपके वर्क प्लेस में होगा, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। आप लोग हो सकते हो कि फर्स्ट टाइम किसी मीटिंग के दौरान मिले हो, किसी जिम, किसी स्पोर्ट्स जैसी जगह पर जैसे मिले हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर है अवेयरनेस। डेफिनेटली आपके पार्टनर को अवेयरनेस अब मिली है, जो अवेयरनेस इनकी बाकी थी, जो ये रियलिटी नहीं देख पा रहे थे, आपका रियल ट्रुथ नहीं देख पा रहे थे, वो अब ये देख पा रहे हैं और अब ये आपकी पहले से ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। कहीं हद तक आपने अपनी वर्थ अपने पार्टनर को दिखाई है कि आपकी वर्थ क्या है। ओके, कि आप क्या हो, आपकी वर्थ क्या है, अब उन्हें समझ में आ रही है। सो यस, ये काफी चीजों को लेकर अवेयर हो रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं जो रियलाइज हो रही हैं और आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं, इस कनेक्शन ने उन्हें बहुत सी चीजें सिखाई हैं, उनकी पर्सनल ग्रोथ हुई है इस कनेक्शन से, और आप जानते भी नहीं हो उस चीज को कि आपने कितने लेसन सिखाए हैं अपने पार्टनर को। शायद यू डोंट नो इवन अबाउट इट, आपको नहीं पता कि आपने कितना कुछ सिखा दिया अपने पर्सन को, आपने उन्हें कितना बदल दिया है, आप बहुत इंस्पायर करते आए हो, और आपकी वजह से ही उनको ये पर्सनल ग्रोथ जो अब हुई है उनकी अपनी लाइफ में, वो आपकी वजह से ही उन्हें रिसीव हुई है। शायद बहुत से लेसन्स और लर्निंग्स अटैच थी आपके पार्टनर की आपसे, और अब वो यही सोच रहे हैं कि आपसे और कितनी लेसन्स और लर्निंग्स अटैच हैं जो उन्हें कंप्लीट करनी चाहिए। ओके, वो मतलब इट इज लाइक कि वो डेप्थ में जा रहे हैं अब इस कनेक्शन के, वो इस कनेक्शन की ग्रेविटी को बहुत ही क्लियर लेवल पर अब समझ पा रहे हैं, तो वो बहुत ही डेप्थ में जा रहे हैं इस कनेक्शन के, और वो समझना चाहते हैं कि अगर और भी कोई लेसन, कोई लर्निंग इस कनेक्शन में आपके साथ अटैच्ड है तो वो उसे भी कंप्लीट करना चाहते हैं, उन चीजों को भी समझना चाहते हैं। ओके, और आज जो भी है ना आपके पर्सन, लाइक लुक एट हियर, यू कैन सी द लॉयन, लॉयन इज द किंग ऑफ द जंगल, राइट, एज यू नो। सो ये जो भी इन्होंने आज तक अचीव करा है, जो इस भी पोजिशन पर ये आज है, कहीं ना कहीं दे नो इट कि आप जो हो ये आपकी वजह से है। हो सकता है आपसे मिलने से पहले ये इतने स्ट्रक्चर्ड, इतने डिसिप्लिन नहीं थे, लेकिन आपके मिलने के बाद आपने इतने स्ट्रक्चर्ड, इतना डिसिप्लिन इन्हें बनाया है, इतना मतलब बहुत चेंज आप कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में, इनके डेली रूटीन में, इनके खुद के अंदर बहुत सा चेंज आप लेकर आए, उनके परसेप्शन को भी आपने काफी बदलने में हेल्प करी है। और अभी भी इवन नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी ये आपके बारे में जब सोचते हैं ना, तो इन्हें बहुत ही ऐसी चीजें हैं जो रियलाइज होती हैं, इन्हें अपनी गलतियां दिखती हैं, इन्हें नजर आती है कि इन्होंने कितनी मिस्टेक्स और कितनी गलतियां करी हैं इस कनेक्शन में, और आप कितने सही थे, आप अपनी जगह कितने सही थे, वो भी चीज ये देख पाते हैं, समझ पाते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, पॉसिबल चांसेस ऐसा भी दिख रहा है कि आपका बहुत लड़ाई, कोई बहुत बुरा झगड़ा हुआ है अपने पर्सन से, पॉसिबिलिटी, यस ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटीज अभी भी हैं, गिव अप नहीं करा आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन पर, देयर इज स्टिल पॉसिबिलिटीज। और अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि ये इंसान तो आपको बिल्कुल अवॉइड कर रहा है, आपको बिल्कुल निग्लेक्ट कर रहा है, शायद ये पर्सन अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर चुका है, ये अपनी लाइफ नॉर्मल लीड कर रहा है, ये बहुत हैप्पी है आपके बिना, ये बहुत खुश है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके बिना, अगर ये सब चीजें आप भी सोच रहे हो, इफ यू आर समवन जो ऐसा ही सोच रहा है, तो मैं आपको बताऊं नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी रियल साइड, अपनी स्ट्रॉन्ग साइड आपको शो नहीं कर रहे हैं। दिस इज नॉट व्हाट देयर रियलिटी इज।
ओके सो उनकी रियलिटी देखो, यहाँ पर जो आपको शो करा जा रहा है, जो आपको प्रिटेंड करा जा रहा है, वो मत देखो। जब तक उन चीजों को देखते रहोगे जो वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको रियल ट्रुथ नहीं आएगा आपके सामने, है ना, क्योंकि रियलिटी आप किसी चीज की डेप्थ में जाकर ही समझ सकते हो। आप किसी चीज की डेप्थ में जाकर ही उसकी रियलिटी को समझ सकते हो। जब तक आप उसकी डेप्थ में नहीं जाओगे, आपको रियलिटी समझ में नहीं आएगी। तो इफ यू रियली वांटेड टू नो व्हाट दे आर ट्रूली फीलिंग फॉर यू, तो डेप्थ में देखो, व्हाट इज इन देयर डेप्थ। दे आर फीलिंग शैटर्ड, दे आर फीलिंग हर्ट ब्रोकन। इनकी लाइफ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट हो गई है जब से लाइक आप इन्हें छोड़कर गए हो, आप इनसे दूर गए हो ना। इनकी लाइफ लाइक बहुत ही टफ, बहुत ही डिफिकल्ट हो गई है। आप जो अबंडेंस फिल करते थे इनकी लाइफ में, वो नहीं है इनकी लाइफ में। ओके सो बहुत ही डिफिकल्ट हो गई है इस पर्सन की लाइफ। किस मायनों में हुई है? लेट्स चेक आउट। द सन का कार्ड है नेक्स्ट। लेट्स चेक आउट व्हाई द सन इज हियर। रिसेप्टिविटी। अब तक जो भी ये पर्सन रिसीव कर रहा था, वो सब कुछ सिर्फ आपसे रिसीव कर रहा था। दे आर ओनली रिसीविंग इट विद यू। सिर्फ आपसे रिसीव कर रहा था अभी तक ये पर्सन। और जब आपसे ही कनेक्शन लाइक बिल्कुल अभी टोटल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, या बातचीत नहीं हो रही है, आप अवॉइड भी कर रहे हो, तो आपसे रिसीव भी नहीं कर पा रहे हैं। और वही चीज इनको अंदर से एम्प्टी फील करवा रही है। इनकी लाइफ में कोई सुकून नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है। बहुत बोर्डम, ड्राइनेस सी लाइफ हो गई है आपके पार्टनर की। ठीक है, बिल्कुल कलरलेस सी लाइफ हो गई है आपके पर्सन की। इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि वो आपसे कुछ भी रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। जब तक वो आपसे रिसीव कर रहे थे, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस थी, सुकून था, खुशियां थी। वो जानते हैं कि आप उन्हें कंप्लीट करते हो। उनकी दुनिया ही आपके होने से कंप्लीट होती है। जब तक आप नहीं हो तो उनकी दुनिया भी कंप्लीट नहीं है, उनकी दुनिया भी अधूरी है आपके बिना। सो दे नो इट वेरी वेरी वेल अबाउट इट। सो फॉर श्योर ये पर्सन जो है अभी तक आपसे रिसीव कर रहे थे, अब जब से आपसे रिसीव करना बंद करा है, तो यस इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। द वर्ल्ड का कार्ड अगेन कंप्लीशन दिखा रहा है। कुछ फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं आपके पर्सन के, सी बर्डन ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन के ऊपर कोई ना कोई फाइनेंशियल क्राइसिस, कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ठीक है, जो ये फेस कर रहे हैं करंटली। फाइनेंशियल लॉस हुआ है, बहुत से डेब्ट्स हैं, ईएमआई है जो ये पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जितना ये पहले अर्न कर रहे थे, ठीक है, जो पहले इनकी अर्निंग थी अगर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसा नहीं है अब। ठीक है, कुछ तो उसमें चेंज आया है। अब क्लियरली किस थॉट का चेंज है वो मैं नहीं देख पा रही हूँ, बट कुछ तो चेंज डेफिनेटली आया है। ओके, या फिर जितना ये अर्न कर रहे हैं वो इनकी पूरी फाइनेंशियल नीड को सेटिस्फाई तो नहीं कर पा रहा है, ये भी मैं देख पा रही हूँ। सो बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर, बहुत बर्डन है। कोई लोन का बर्डन हो सकता है, कोई ईएमआई फिल करने का बर्डन हो सकता है। फाइनेंशियली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं दिख रहे हैं। पर्सनली कोई इशू चल रहे होंगे, घर में कोई लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, हेल्थ इश्यूज कोई हो सकते हैं इनको या इनकी फैमिली में किसी को। तो बहुत बर्डन है। ओके, बहुत बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर। सो दे आर गोइंग थ्रू सो मच इन देयर लाइफ राइट नाउ। बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ दिख रही है आपके पार्टनर की। और अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं ये व्यक्ति, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। देखो दो कार्ड्स आए, कॉन्शियसनेस एंड सेलिब्रेशन। सो पहली चीज तो यहाँ पर है टावर। तो अंदर से अगर यहाँ पर देखो तो इट्स लाइक कॉन्शियसनेस, यानी अंदर से ये पर्सन बहुत अपसेट और उदास है, दुखी है। और ऊपर से ये दिखा रहे हैं कि देखो मैं कितना सेलिब्रेट कर रहा हूँ। सारी एनर्जी आई है यहाँ पर। सो ऊपर से आपको दिखा रहे होंगे यार मैं देखो कितना एंजॉय कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, में यहाँ घूमने जा रहा हूँ, वहां घूमने जा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है शायद। बट रियलिटी इज नॉट दिस। ओके, रियलिटी इज समथिंग लाइक दिस, यानी कोई ना कोई टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं। यानी ये व्यक्ति अंदर से बहुत उदास, बहुत अपसेट हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत इनर सैडनेस जिसे कहा जाता है ना, वो महसूस कर रहे हैं करंटली। और ये ऊपर से स्ट्रांग इसलिए बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हैं कि अंदर से कितने अपसेट हो गए हैं। इवन ये आपको भी नहीं दिखाना चाहते हैं कि आपके जाने के बाद ये कितने दुखी और कितने उदास हैं। ओके, वो कम नहीं दिखना चाहते हैं। ये व्यक्ति बहुत ही इगोइस्टिक हो सकता है। ये ऐसा इंसान है जो अपने आप को हमेशा सही समझता है और कभी अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करता है। अभी भी ये इंसान इनकी ईगो अभी भी हाई है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है ये पर्सन आपके सामने सुधरने की कोशिश कर रहा है, या आपको दिखा रहा है कि देखो मैं सुधर गया हूँ, मैं चेंज हो गया हूँ। अगर ऐसा भी कुछ दिखा रहा है तो रियलिटी ऐसी नहीं है। ये अभी पूरे तरीके से चेंज और सुधार नहीं आया है आपके पर्सन में। स्टिल उनके अंदर का चेंज अभी बाकी है। और ये पर्सन, लेकिन यहाँ पर सच्चाई ये जरूर है कि आपसे प्यार बहुत करते हैं, फीलिंग्स बहुत होल्ड करते हैं, ऑब्सेशन है इनके मन में, अट्रैक्शन है आपको लेकर। लेकिन अभी
पूरे तरीके से अगर आप ये कहोगे कि इंसान सुधर चुका है, बदल चुका है, तो ऐसा नहीं है। ये अभी नहीं सुधरे हैं, नहीं बदले हैं पूरे तरीके से। ये अभी भी इगोइस्टिक हैं, ये अभी भी अपने आप को सही मान रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि पूरी गलती इनकी नहीं है। अगर स्पेशली आप दोनों लड़कर गए हो, झगड़ कर गए हो, ओके, ये नहीं मान रहे कि पूरे तरीके से अभी भी इनकी गलती है। नो, दे आर नॉट टेकिंग देमसेल्फ फुल्ली रॉन्ग। नहीं, वो ये मानते हैं कि अगर मैंने गलत करा है तो उसने भी गलत करा है, यानी आपने भी गलत करा है। उन्हें लगता है कि अगर वो आपसे दूर गए हैं तो आपने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करी। और इवन अभी भी शायद अगर आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो उन्हें अभी भी यही लग रहा है कि आप उन्हें क्यों रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आपके अंदर ये बदलाव क्यों आ रहा है, आखिर क्यों? आप उन्हें बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हो, बिल्कुल किसी तरीके की इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो। ये चीज आपके पार्टनर महसूस कर पा रहे हैं एंड ये चीज उन्हें फ्रस्ट्रेटेड कर रही है अंदर से, मतलब आप कभी कुछ एक्सपेक्ट करो कि सामने वाला इंसान मेरे लिए ये चीज करेगा और सामने वाला इंसान आपके लिए वो चीज नहीं करता। हाउ वुड यू फील? आप कैसा फील करोगे? आप फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, रेस्टलेसनेस फील करोगे, वो बेचैनी फील करोगे कि सामने वाला मेरे लिए ये चीजें क्यों नहीं कर रहा। व्हाई? वही चीज आपके पार्टनर के साथ हो रही है क्योंकि उनके लिए सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। सो यस, पूरे तरीके से अभी सुधार नहीं आया है, बट यूनिवर्स इज मे बी वर्किंग ऑन देम। व्हाई 10 ऑफ कप? ये भी 10 ऑफ कप चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ इंटीग्रेशन। ओके, सबसे पहला है 10 ऑफ कप, फैमिली तो चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। उन्हें लगता है कि अगर आप उनके साथ जुड़ोगे तो उनका एक बहुत ही बेहतरीन फ्यूचर हो सकता है, बहुत खुशी से रह सकते हो आप लोग एक दूसरे के साथ, आप उनके लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, आप उनके अदर हाफ हो, ये सब चीजें तो वो मानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि एक बैलेंस नहीं है, वो कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहे। बैलेंस नहीं कर पाने हैं, क्या मतलब होता है इसका? बैलेंस नहीं कर पाने का मतलब है कि वो कुछ भी संभाल नहीं पा रहे। जो भी इश्यूज चल रहे हैं ना उनकी लाइफ में, आई डोंट थिंक सो कि अभी वो कुछ भी संभाल पा रहे। उन्हें उन चीजों को संभालने की सही तरीके से बहुत जरूरत है। उसके लिए आपके पार्टनर को उतना स्मार्ट होना पड़ेगा। इनकी प्रॉब्लम ये भी है, ये सबको खुश रखना चाहते हैं, अपने परिवार को खुश रखना चाहते हैं, आपको खुश रखना चाहते हैं। और जो इंसान कई बार सबको खुश रखने के बारे में सोचता है, वो खुद अंदर से उदास हो जाता है, वो खुद अंदर से दुखी हो जाता है। और इनके साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि ये सबको खुश रखना चाहते हैं तो ये खुद उदास हो रहे हैं अंदर से, और ना ये आपको खुश रख पा रहे हैं। ठीक है, आपको भी शायद बहुत पेन, बहुत तकलीफ दी है इस पर्सन ने, तो बैलेंस नहीं है, ये कुछ भी बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे। एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू लाइक अपोजिट ऑफ देम। ठीक है, जो भी वो चाह रहे हैं, ठीक है, उससे चीजें अपोजिट ही जा रही हैं फिलहाल उनके लिए। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ भी फेवर में नहीं है, शायद वो खुद अपने ट्रैप में फंस गए हों, ऐसा लग रहा है 4 ऑफ पेंटिकल। क्योंकि जिस तरीके से हीलिंग की जरूरत है आपके कनेक्शन को, यूनिवर्स भी यही कह रहे हैं कि आपके कनेक्शन को लिटरली हीलिंग की जरूरत है। अब आपके पर्सन को आपके बारे में सोचते बहुत हैं कि मतलब आपको कॉल करें, मैसेज करें, आपसे बात करें, आपके लिए तड़प भी मचती है कि यार मुझे उससे बात करनी ही करनी है। लेकिन ये अपने उस कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पा रहे कि उस कंफर्ट जोन से निकल कर आपको कॉल कर सके, मैसेज कर सके। ये उसी हेजिटेशन में कि भाई नहीं, मैं उसे कॉल करूंगा तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगी, या मैं उसे कॉल करूंगा तो वो मुझे ये कहेगा कि उसे मुझसे बात नहीं करनी है, वो मेरी कॉल ही पिक नहीं करेगा या कॉल नहीं पिक करेगी, या वो मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देगी या देगा। दे आर फीलिंग लाइक दिस, वो ऐसा महसूस कर रहे हैं। वो अपने कंफर्ट जोन से, और कभी आपको कुछ चेंज लेकर आना है तो यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल कर कोई रिस्क लेना पड़ता है इफ यू वांट समथिंग बिग टू हैपन, राइट? और आपके पार्टनर अपनी उस कंफर्ट जोन को ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो अनहेल्दी अटैचमेंट्स को ही नहीं छोड़ पा रहे हैं। वो जो पेन वो ऑलरेडी फील कर रहे हैं आपके ना होने का, वो भी उनकी एक अटैचमेंट बन चुकी है। वो उस पेन में भी कंफर्टेबल हो गए, तो वो पेन भी कई बार कंफर्टेबल जोन बन जाता है। आप समझ रहे हो, जो पेन वो फेस कर रहे हैं, वो पेन भी समटाइम एक कंफर्ट जोन बन जाता है, और वो उसी पेन से को छोड़कर, लेट गो कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने पेन से बाहर निकलकर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई बड़ा रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। एंड ये तब तक नहीं होगा जब तक इनकी हीलिंग नहीं होती है। दे लिटरली नीड दिस हीलिंग, और इस हीलिंग के लिए ही आपको ये क्रिस्टल वेयर करने की जरूरत है। सी हियर इट इज कुंजाइट। वेयर करो, डेफिनेटली वेयर करो, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। हीलिंग की जरूरत है आपके कनेक्शन को। सी यहाँ पर भी 4 ऑफ पेंटिकल, अगेन अपने कंफर्ट जोन में, अगेन अपने कंफर्ट जोन में। आप जब तक अपने कंफर्ट जोन में होते हो ना, यू कैन नॉट गेट समथिंग न्यू। ठीक है, आप अपने कुछ नया नहीं हासिल कर पाते हो तब तक। व्हाई 2 ऑफ वैंड इज हियर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करे आउटसाइडर।
और वो आपके साथ आउटसाइडर महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपने उन्हें बिल्कुल अजनबी कर दिया, आप डिस्कनेक्ट हो गए उनसे। तो दे आर फीलिंग लाइक डिस्कनेक्टेड फ्रॉम यू, आपसे स्ट्रांगली डिस्कनेक्शन फील कर रहे हैं, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अभी शायद एक रॉन्ग टाइमिंग है, अभी राइट टाइम नहीं आया है कि वो आपको अप्रोच करे, आगे बढ़कर आपसे बात करें, या फिर सिर्फ वन साइडेड चीजें देख रहे हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं, राइट? एक पहलू नहीं होता है, हर चीज के दो पहलू होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई आप अप्रोच कर सकते हो, आप उनसे बात कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हो। लेकिन वो अपने पहलू को नहीं देख रहे हैं कि वो भी कोशिश कर सकते हैं, वो एक ही पहलू को देख रहे हैं, वो आप ही के पहलू को देख रहे हैं कि आप क्या कर सकते हो। वो ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्या कर सकते हैं, और आप क्या कर रहे हो वो ये भी देख रहे हैं। तो यही चीज उन्हें आउटसाइडर महसूस करवा रही है, यही चीज उन्हें अजनबी महसूस करवा रही है, कि जैसे वो बिल्कुल अजनबी हो गए हैं। डिस्कनेक्शन, इट्स अ स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ डिस्कनेक्शन जो उन्हें आपके टूवर्ड्स फील हो रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आप उन्हें अजनबी कर चुके हो, और अब उनका कोई भी कंट्रोल है ही नहीं आपके ऊपर, कोई हक ही नहीं है आपके ऊपर। जबकि वो हमेशा हक जताते आए हैं आपके ऊपर, कि मतलब जैसे आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना। जैसे आपके हाथ में कोई फोन है, ठीक है, तो आप उस फोन पर अपना हक जताते हो ना, कि आप उस फोन को उठाओगे, आप किसी को भी कॉल कर सकते हो, किसी को भी मैसेज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, उस फोन पर आपका हक है। या आपको ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि एक सेल्फिश पर्सन, एक मटेरियलिस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं, और इन्हें अभी तक लगता था कि आपके ऊपर इनका हक है। बस आप पर हमेशा हक जताते ही तो आए हैं आपके पार्टनर, और अभी भी उन्हें, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि आपके ऊपर जो उनका कंट्रोल था, वो अब उस कंट्रोल को लूज कर रहे हैं, और आपके ऊपर उनका कोई हक नहीं रहा है। आपके ऊपर अब उनका कोई हक नहीं रहा है। दैट इज व्हाट मेकिंग देम फील दिस आउटसाइडर। यही चीज उन्हें ये अजनबी और ए आउटसाइडर महसूस करवा रही है। ओके, चलो लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। और क्या फील कर रहे हैं इस समय आपके पर्सन? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू, प्लीज गाइड करें। सी, ये आपके सामने कोई बड़ा ऑफर तो लेकर आएंगे, और इस ऑफर को देखकर शायद आप खुश भी हो जाओगे। यस, ये कोई बड़ा ऑफर लेकर आएंगे और इस ऑफर को देखकर आप खुश हो जाओगे। ये कोई स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कोई ऐसा ऑफर हो सकता है, पॉसिबल चांसेस। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिख रहे हो, कुछ लोग ऐसे हो जो अपने, जिसके पार्टनर या तो मैरिड हैं, या फिर हो सकता है कि आप मैरिड हो। 8 ऑफ कप्स, इन्हें डेफिनेटली आपकी तरफ आने के लिए कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर इन्हें आपके टूवर्ड्स आना है तो इन्हें कुछ तो पीछे छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो, दे हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड टू कम टूवर्ड्स यू। जब तक वो कुछ पीछे नहीं छोड़ेंगे, कुछ लेट गो नहीं करेंगे, वो हर चीज नहीं हासिल कर सकते। उनकी प्रॉब्लम ये है, वो हर चीज हासिल करना चाहते हैं। जब तक वो कुछ पीछे नहीं छोड़ेंगे, कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इस व्यक्ति को। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अब थर्ड पार्टी सिचुएशन फ्रेंड, फैमिली, थर्ड पार्टी यानी रोमांटिक पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, तो अब जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये उसके ऊपर आपको, आपसे ज्यादा प्रायोरिटी अभी तक ये थर्ड पार्टी को दे रहे थे। यानी उसे ज्यादा टाइम देना, उसे ज्यादा अटेंशन देना, उस पर ज्यादा पैसे खर्चना, और आपको कम अटेंशन देना, आपको कम टाइम देना, ये चीज हो रही थी अभी तक आपके और थर्ड पार्टी के बीच में। अब जो भी ये थर्ड पार्टी, ये आपको उतना प्रायोरिटाइज कर ही नहीं रहे थे जितना ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को प्रायोरिटाइज कर रहे थे। और अभी तक इनकी सिचुएशन क्या है, वो थर्ड पार्टी को भी रखना चाहते हैं, आपको भी रखना चाहते हैं। अब ये थर्ड पार्टी फैमिली, फ्रेंड, रोमांटिक पर्सन, कोई भी हो सकता है। अब दोनों को ये साथ लेकर नहीं चल सकते, ठीक है। ये अभी तक कोई बीच का रास्ता निकालना चाह रहे थे। इन्हें लग रहा था ये थर्ड पार्टी और आपको साथ लेकर चलना चाहते हैं, बट यहाँ पर यूनिवर्स उन्हें ये कह रहे हैं कि कुछ तो सैक्रिफाइस करो भाई। अगर तुम्हें उसकी तरफ जाना है तो तुम्हें कुछ तो सैक्रिफाइस करना है। तो यूनिवर्स उन्हें कुछ सैक्रिफाइस करना को कह रहा है, कुछ लेट गो करने को कह रहा है। हो सकता है जितने लोग उनके आसपास हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो बहुत ही खोखले लोग हैं, बहुत ही टॉक्सिक लोग हैं, ठीक है। वो सिर्फ मतलब रखते हैं आपके पार्टनर से, सिर्फ उन्हें आपके पार्टनर से कोई ना कोई बेनिफिट चाहिए, और दे आर यूजिंग देम फॉर, यूजिंग योर पार्टनर फॉर द बेनिफिट ओनली, ठीक है। तो ये चीज हो रही होगी, पॉसिबल चांसेस ऐसा है। तो ये जितने लोग हैं वो सिर्फ उनके पैसों के साथ जुड़े हुए हैं, और वो सभी लोग मटेरियलिस्टिक हैं, टॉक्सिक हैं, फायदा उठाना चाहते हैं वो लोग। इनकी रियलिटी आएगी आपके पार्टनर के सामने। यस, समवन हैज टू बी एक्सपोज। सी हैंगमैन, स्टक है अभी भी आपके पार्टनर आपके साथ। अच्छा, इनके पास चाहे कितने ही ऑप्शंस क्यों ना हो, थर्ड पार्टी ही क्यों ना हो, रोमांटिक पार्टी सिचुएशन ही क्यों ना हो, लेकिन सुकून इन्हें आपके साथ ही मिलता है।
ये सुकून किसी और के साथ महसूस नहीं कर पाते हैं। वो सेफ स्पेस, वो सिक्योरिटी, वो सुकून इन्हें सिर्फ आप दे सकते हो, कोई और नहीं दे सकता है उन्हें वो सुकून। दैट इज व्हाट द हैंगमैन कार्ड इज टेलिंग कि यस, ये पर्सन आप में ही स्टक है, पूरे तरीके से आप में स्टक है ये व्यक्ति, और आपके बारे में ही सोचते हैं, आप ही को मिस करते हैं। ये इनकी एनर्जीज में है। व्हाई द हैंगमैन इज हियर? एस ऑफ वैंड, आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, इसलिए आप में इतना स्टक है। ये बहुत ज्यादा स्टक है। क्यों? क्योंकि एक तो ये रीजन भी है कि उन्हें आपकी रियलिटी समझ में आ गई है, एक तो ये रीजन भी है कि वो ये जान चुके हैं कि आप कितना प्योर लव इनसे करते आए हो, और आप जैसे उन्हें और कोई प्यार नहीं कर सकता है, आप जैसे उन्हें संभालते हो वैसे उन्हें कोई और नहीं संभाल सकता है। यू आर समवन जो कि उनके लिए परफेक्ट है, ठीक है, और आप जैसा इंसान वो नहीं ढूंढ सकते। वो कहते हैं ना कि दिया लेकर भी ढूंढेंगे तो भी आप जैसा अच्छा इंसान वो नहीं ढूंढ पाएंगे, तो ये वो समझ चुके हैं। सो इसलिए दे नो इट, और वो बहुत अट्रैक्टेड है। सेक्सुअल अट्रैक्शन भी हो सकता है इस पर्सन को। 3 ऑफ कप का कार्ड है, ये आपके साथ रियूनियन, रिकंसिलेशन सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यस, ये जो भी ऑफर लेकर आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, क्या आपको उसे ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए सोच समझ कर, ठीक है। यहाँ पर वैंड की सॉरी सोर्ड्स की एनर्जी आई है। सोच समझकर, जितना सोच समझकर उनकी ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि ये ऑफर तो लेकर आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, इसमें इनकी मैनिपुलेशंस, इनकी माइंड गेम्स डेफिनेटली हो सकते हैं। पूरा ट्रस्ट मत करो इनके ऊपर, क्योंकि कुछ चीजें ये सच बोल सकते हैं, कुछ चीजें ये झूठ बोल सकते हैं, कुछ सीक्रेट से रख सकते हैं ये आपके सामने। यस, क्योंकि इस समय ये सिर्फ आपको कन्विंस करना चाहते हैं, वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। अब आपको कन्विंस करने के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, कोई माइंड गेम खेलना पड़े, कोई मैनिपुलेशंस करने पड़े, कोई झूठ बोलना पड़े, दे कैन डू इट। सो यहाँ पर आप फुल्ली अभी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ये आपके लिए एक अलर्ट का साइन की तरह है। सो डोंट फुल्ली ट्रस्ट। अगर ये आपको नेक्स्ट 24 आवर्स में ऑफर करते हैं कुछ भी, ठीक है, यहाँ पर बॉटम में भी देखो डेविल का कार्ड है। सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, लस्ट की फीलिंग बहुत ज्यादा है ये पर्सन के साथ आपकी, और ये पर्सन जो है डेफिनेटली अगर आपको कुछ ऑफर करते हैं तो फिलहाल इनकी इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको कन्विंस करने की है। बाय हुक और क्रुक दिस पर्सन वांट्स टू विन यू बैक, और ये रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, और वो कहीं हद तक जानते हैं कि आप कितने इमोशनल हो उनको लेकर, और आपके इमोशंस को कैसे यूज करना है आपको मैनिपुलेट करने के लिए, तो दे नो इट वेरी वेल। ओके, सो यस, उतना ट्रस्ट मत करो, जस्ट चेक आउट कि उनके क्या वर्ड्स उनके एक्शन से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी आप देखो तो इट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। यू योरसेल्फ इज अ सेल्फ मेड पर्सन। ओके, आप अपने आप में एक सेल्फ मेड पर्सन हो, आप अपने आप में इतने, और ये चीज आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। यू नो, आपके अंदर एक अपनी काइंडनेस है, अपनी इनोसेंस है जो आपको बहुत अट्रैक्टिव बनाती है। डोंट लूज इट फॉर एनीवन। ओके, वो चीज किसी के लिए लूज मत करो, अपनी वर्थ किसी के लिए लूज मत करो। वहां जरूर स्टैंड लो जहां पर आपको लगता है कि यू शुड टेक दैट स्टैंड। ओके, तो जहां आपको लगता है कि कोई गलत है तो वहां पर आपको स्टैंड जरूर लेना है अपने लिए। 6 ऑफ कप्स, इनका कप भरा हुआ है यहाँ पर। माय गॉड, यानी कुछ बहुत ज्यादा बड़ा ऑफर कर सकते हैं आपको, बाय गॉड। अच्छा, बहुत लंबे समय से हो सकता है कि इनसे बात नहीं हो रही है, या ये आपको कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, या आपसे एज में बहुत बड़े हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि बहुत पुराना कनेक्शन आपका हो सकता है, मोर देन 6 ईयर 7 ईयर से भी पुराना कनेक्शन है, और आपको लगता है कि इस इंसान को तो यार मैं भूल नहीं सकती हूँ, या इस इंसान को तो यार मैं मतलब भूल ही नहीं सकता हूँ। तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर है आपके केस में। बट इट्स लाइक क्वीन ऑफ वैंड, आप अपने आप में एक क्वीन हो, आप अपने आप में एक किंग हो, आपका अपना एम्पायर है जो आपने खुद बिल्ड करा है। सो इट इज समथिंग लाइक दैट व्हिच एक्चुअली मेक्स यू अट्रैक्टिव, राइट? सो यू आर समवन लाइक अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यू नो, ये जितना एम्पायर है ना इस क्वीन ऑफ बिल्ड का, क्वीन का, उसने खुद बिल्ड करा है, ये उसने खुद बनाया है। एंड शी इज इन रेस्टिंग मूड नाउ, ठीक है। मतलब इट इज समथिंग लाइक कि आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, एंड जस्ट लुक कि क्या होता है अपने आप नेचुरली, क्या होता है। लेट थिंग्स हैपन नेचुरली, डोंट इम्पोज एनीथिंग। किसी चीज को इम्पोज मत करो, कोई प्रेशर क्रिएट मत करो कि ऐसा ही होना चाहिए या ये ही होना चाहिए। डोंट इम्पोज एनीथिंग, डोंट क्रिएट प्रेशर, लेट थिंग्स हैपन नेचुरली। आपको सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, और अब चीजों को नेचुरली होने दो। ओके, आपके लिए बस यही है कि अब चीजों को बस नेचुरली होने दो, जस्ट बी इन योर सेल्फ। ओके, व्हाट एल्स? ओके,
सो प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स एंजल्स प्लीज और गाइड करें और क्या है इस कनेक्शन में और आज क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स की पार्टनर। ओके चलो ये कार्ड्स लेते हैं। पहला कार्ड है मिस्टेक। इन्हें अपनी गलती रियलाइज हो चुकी है। दे नो इट दैट दे वर रॉन्ग। वो जानते हैं कि वो ही गलत थे, आप कहीं गलत नहीं थे, आप हमेशा सही थे अपनी जगह पर। एंग्जाइटी होती है कि इतना गलत होने के बाद भी अगर वो अब आपको अप्रोच करेंगे तो आप उन्हें ब्लेम कर सकते हो, आप उन्हें कह सकते हो कि वो गलत थे। एंड टू पैसिव, ये पर्सन लेकिन इतना ऑब्सेशन, इतना पैसिव आपके लिए फील कर रहे हैं। ऑल ऑफ सडन भी ये कोई एक्शन ले सकते हैं, इम्पल्सिव होकर एक्शन ले सकते हैं, बट दिस टाइम यू वांट टू डील विद समवन मैच्योर। आप एक इमेच्योर इररिस्पॉन्सिबल पर्सन जो कि आप पर डिपेंडेंट हो हर चीज के लिए, ठीक है, जो आपको ब्लेम करें उसके बाद भी हर चीज के लिए और किसी चीज के लिए अप्रिशिएट ना करें। यू डोंट वांट टू डील समवन लाइक दैट। तो इन्हें अगर आपकी तरफ आना है तो दे हैव टू बी मोर मैच्योर, इंडिपेंडेंट, ओके। एंड ऐसा होना होगा, उन्हें अपने अंदर ये चेंजेस लाने होंगे। एंड दे आर रिग्रेटिंग फॉर वट एवर दे हैव डन इन पास्ट। जो भी पास्ट में उन्होंने करा वो उस चीज के लिए रिग्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो गॉसिप कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं कि क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि शायद आप लोगों का रियूनियन हो, रिकंसिलेशन हो। एंड मेक श्योर कि आप जिसके साथ भी अपने सीक्रेट शेयर करते हो वो कोई बहुत ही ट्रस्टेबल पर्सन है, क्योंकि ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो बहुत गॉसिप कर रहा है और आपकी बातें लीक आउट करी जा रही हैं। माय गॉड, यस, आपकी बातें लीक आउट करी जा रही हैं। ओके फाइन, न्यू लव की एनर्जी है तो एक नई बिगिनिंग यहाँ पर हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि देखो, यू आर डीलिंग विद समवन जो कि ऑलरेडी आपका एक्स है, जो कि ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से जानता है, आपको बहुत अच्छे से समझता है, वो आपके फ्लॉज, आपके सॉफ्ट स्पॉट सब जानता है, राइट। तो यू आर डीलिंग विद समवन, तो वो क्यों वो उन चीजों को क्यों यूज नहीं कर सकता जो वो ऑलरेडी आपके बारे में जानता है, ओके। और यहाँ पर कोई नए लव की एंट्री भी हो सकती है। हो सकता है कोई न्यू प्रपोजल आपको मिले, कोई न्यू पर्सन जैसे अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस जो वो आपके लिए होल्ड करता है उसे एक्सप्रेस करें। एस्केप, आपके पार्टनर तो अभी तक एस्केप करते आए हैं बट अब चेजर करने वाले हैं, चेज करने वाले हैं आपको, ओके। चेजर का कार्ड है, चेज करेंगे अब आपको। आप इन्हें मना करोगे, रिजेक्ट करोगे, दिस पर्सन इज हाईली ऑब्सेस्ड विद यू, ये फिर भी आपके पीछे भागेगा, ये फिर भी आपको चेज करेगा, ये फिर भी आपको मना कर रखे रहेगा। तो यू आर डीलिंग विद एन ऑब्सेस्ड पर्सन, ओके। इनका ऑब्सेशन तो अब आप देखोगे, अभी तक शायद आपने नहीं देखा, क्योंकि अभी तक ये इतना प्यार, उतनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखा रहे थे। और अभी तक ये इनडिसाइसिव भी थे, यानी अभी तक ये कंफ्यूज थे, कोई डिसीजन नहीं लिया था। बट अब ये पर्सन डिसीजन ले रहा है, दे आर टेकिंग देयर ओन डिसीजन। और अनएक्सपेक्टेड तरीके से अब ये आपको कॉल और मैसेज करेगा और इट इज समथिंग जो कि आपको खुश कर देगा। ये मैसेज उनका, ये कॉल आपको खुश कर देगा, बिकॉज मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग दिस। होता है ना जब आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो चीज एकदम से हो जाए, या वो चीज क्या करती है, वो चीज आपको खुश कर देती है। मनी ऑब्सेशन तो बहुत हाई है। इस पर्सन को पैसों की भी जरूरत है, यू नो। अगर आपने इन्हें फाइनेंशियली लाइक सपोर्ट करा है तो दे नीड अगेन मनी विद यू, ये भी फैक्ट है। मनी के लिए भी यहाँ पर चीजें दिख रही है। इनसिक्योर पर्सन है, दिस पर्सन कैन नॉट हैंडल कि अगर आप किसी और के साथ हो, इनको रिप्लेस कर रहे हो, ये पर्सन उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगा। इट ब्रिंग इनसिक्योरिटी एंड जेलसी इन देम। अनहील्ड पास्ट वाउंड है इस पर्सन के, ये चीजें इनके पास से आ रही हैं, इनके चाइल्डहुड से आ रही हैं, इनके पास्ट रिलेशनशिप से आ रही हैं। हाई एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। अपनी एक्सपेक्टेशंस को अगर आपने बहुत हाई रखा हुआ है, आपको लग रहा है ये इंसान आकर ऐसा करे, वैसा करे, ये करे, वो करे, नहीं। एक्सपेक्टेशंस उतनी रखो जो आपको लगता है कि यस वो इंसान आपके लिए कर सकता है, ओके। इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो, अपनी बाउंड्रीज को इतना हाई सेट मत करो, वरना ये पर्सन को फील होगा कि आपकी बाउंड्रीज को ही मीट नहीं कर पा रहा है। यूनिवर्स इज टेस्टिंग योर कनेक्शन, ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपके कनेक्शन को टेस्ट कर रहा है। यूनिवर्स चाहता है खुद देखना कि आप कितना प्यार करते हो उनसे और वो आपसे कितना प्यार करते हैं। गिव लव विदाउट कंडीशन, यहाँ पर वो आपको इतना प्यार देना चाहते हैं और बिना किसी कंडीशन के। अपॉलॉजी, माय गॉड, अपॉलॉजी इज कमिंग टुवर्ड्स यू। दे फील यू आर नॉट ओपन टू कम्युनिकेट। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप शायद कम्युनिकेट करने के लिए अभी रेडी नहीं हो उनके साथ, बट वेरी सून। और ये सेल्फ सैबोटेज में समटाइम चले जाते हैं, मतलब इनकी ओवर थिंकिंग ना इनको कई बार बहुत विक्टिमाइज्ड फील करवा देती है, ऐसा हो सकता है। ये एक अल्फा मेल एंड फीमेल पर्सन है, यानी दे आर नॉट इजिली अट्रैक्टेड बाय एनीवन, ठीक है। ये एक ऐसे पर्सन है जो इजिली अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इजिली किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट दे हैव ट्रस्टेड ऑन यू, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू। सो ये चीज है, ये अब अपनी वल्नरेबल साइड आपको दिखाएंगे। अभी तक तो ये ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, बट अब ये जैसे आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ये अपनी वल्नरेबल, अपनी इमोशनल साइड आपको दिखाएंगे, सो दैट वो चीजें आप इनका वो रूप देखने वाले हो ना, लाइक जो आपने पहले कभी नहीं देखा। सो इट्स इज व्हाट देयर वल्नरेबल साइड टू यू। ग्रेट, अमेजिंग।
तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी अपने पार्टनर की फीलिंग्स को लेकर। अगर हाँ तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना, क्लेम करना। कोई आपके मन में क्वेश्चंस हैं कि आप चाहते हो कि इस पर ही मैं स्पेसिफिक रीडिंग बनाऊं, ठीक है, तो वो भी आप बता सकते हो। बेसिकली रिलेशनशिप को लेकर ही बताना, क्योंकि मैंने अभी तक तो रिलेशनशिप को लेकर ही रीडिंग्स यहाँ पर इस चैनल पर पोस्ट करी हैं। तो मैं रिलेशनशिप को लेकर ही अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो उसे पोस्ट करो, ठीक है। तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। कितनी हुई है, कैसी लगी रीडिंग, जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड